स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का चौथा। बाधितानुवृत्ति। संवत 1883 में श्रावण शुक्ला तृतीया 6 अगस्त 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर ऊपर वाली छत के कमरे के बरामदे में गद्दी तकिया रखवाकर उत्तराभिमुख विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि ज्ञान वैराग्य युक्त जिस भक्त ने अपने विचार के बल से स्वयं को बंधन करने वाली माइक वस्तुओं से आसक्ति को नष्ट कर दिया हो, फिर भी उसको तब तक बाधितानुवृत्ति रह जाती है जब तक उसे निर्विकल्प समाधि नहीं लगी। इसके कारण उसके मन में ऐसे विचार रहा करते हैं कि कदाचित मुझे अपने माता पिता, पत्नी, पुत्रों, द्रव्य, कुटुंब, शरीर तथा घर आदि में कदाचित मोह तो नहीं रह गया। ऐसा भय उसके मन में बना रहता है। जैसे कोई शूरवीर ने अपने समस्त शत्रुओं को मार डाला हो, तो भी वह अपने मृत शत्रुओं के भय से कभी कभी भयाक्रांत हो जाया करता है और स्वप्न में उन शत्रुओं को देखकर भयभीत हो जाता है। उसी प्रकार जिस ज्ञानी भक्त ने जिन जिन वस्तुओं को अपने मन से ठुकरा दिया हो और उनके प्रति अपने मोह को तोड़ दिया हो, तो भी उसे बाधितानुवृत्ति रहने के कारण हृदय में माइक वस्तुओं के बंधन से डर लगने लगता है अथवा धन कल्त्रादि की किसी समय याद आ जाती है। तब मन में भय प्रकट हो जाता है कि कदाचित मुझे उन बंधनकारी वस्तुओं की, जिनका मैंने हृदय से त्याग कर दिया है, स्मृति हो जाएगी तो। इस प्रकार की भावना को बाधितानुवृत्ति कहा जाता है और वह वृत्ति निर्विकल्प समाधि के लगने पर ही नष्ट होती है। निर्विकल्प समाधि की स्थिति में उस पुरुष को खाने पीने की, दिन रात की और सुख दुख की कुछ खबर नहीं रहती। जब वह निर्विकल्प समाधि से बाहर निकलता है, तब सविकल्प समाधि की स्थिति में रहने पर उसे बाधितानुवृत्ति अवश्य रहती है। इसलिए वह हरिभक्त ज्वरग्रस्त हो अथवा उसकी देह छूटने का समय आ जाए, तब बाधितानुवृत्ति के योग से भगवान को छोड़कर उसे अन्य वस्तुओं की भी स्मृति होने लगती है। उस समय जो बड़बड़ाहट सा होता है तथा सन्निपात सा होता है, तब अरे बाप रे, ओ मां जैसे शब्द भी मुंह से निकल आते हैं। उस समय जो पुरुष बाधितानुवृत्ति के मर्म को नहीं समझता है, उसके मन में उस हरिभक्त के प्रति दुर्भाव हो जाता है कि यह तो भगवान का भक्त कहलाता था और अंतकाल में इस प्रकार प्रलाप क्यों करता है। इस प्रकार का अवगुण बाधितानुवृत्ति का मर्म जाने बिना ही देखा जाता है। और इस संसार में ऐसे कितने ही पापी मनुष्य हैं जो अंत समय में बोलते चलते और सावधानी पूर्वक देह त्याग करते हैं, अथवा कोई सिपाही या राजपूत हो और उसे शरीर में घाव लगे हों, तो भी वह सतर्क रहते हुए बोलते चलते मर जाते हैं। परंतु भगवान से जो विमुख है, वह यदि सतर्क होकर भी देह त्याग करता है, तो क्या उसका कल्याण होता है? नहीं, उसका तो नरक में ही निवास होता है। परंतु यदि भगवान का भक्त हो और वह यदि परमेश्वर का नाम स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है अथवा बाधितानुवृत्ति के योग से बेहोश होकर प्राणोत्सर्ग करता है, परंतु भगवान का वह भक्त भगवान के चरणारविंदों को ही प्राप्त होता है। फिर उसी दिन संध्या के समय श्रीजी महाराज अपने निवास स्थान की ऊपरी मंजिल पर कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके सम्मुख साधु तथा देश देशांतर के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। इस अवसर पर श्रीजी महाराज ने बड़े बड़े परमहंसों से प्रश्न पूछा कि इस देह में जो जीव है, वह एक ही स्थान में किस प्रकार रहता है और समस्त शरीर में किस तरह व्यापक होकर रहता है, यह बताइए। तत्पश्चात जिसको जैसा लगा उसने वैसा ही उत्तर दिया, परंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का निराकरण कोई भी नहीं कर सका। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिस प्रकार देह में अन्नादि रसों का विकार वीर्य है,
उसी तरह पंच महाभूतों के विकार रूप हृदय में एक मांस चक्र रहता है। उसी चक्र में जीव का निवास है। जिस प्रकार चिथड़े के पलीते को तेल में भिगोकर आग से जलाया जाए, उसी तरह यह जीव भी मांस के चक्र के साथ मिलकर रहता है। जिस तरह लोहे की कील में अग्नि व्याप्त हुई हो, वैसे ही मांस चक्र में यह जीव भी विशेष सत्ता से व्याप्त होकर रहता है और सामान्य सत्ता से सारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। इसलिए देह में चाहे कहीं भी पीड़ा होती है, वह समस्त दुख जीव को ही होता है। परंतु शरीर के सुख दुख से यह जीव भिन्न नहीं रहता। कोई ऐसा पूछेगा कि जीव तो प्रकाशमान है, जबकि मांस चक्र तथा देह तो प्रकाश रहित है। उन दोनों को एक दूसरे से मिला हुआ कैसे कहा जाए? तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार तेल, दीपक और बत्ती के साथ संबंध रखे बिना अकेली आधारहीन अग्नि की ज्योति आकाश में नहीं रहती, उसी तरह पंचभूतों के विकार रूप मांस चक्र से जुड़े बिना जीव अकेला नहीं रह पाता। और अग्नि जिस प्रकार दीपक, तेल और बत्ती से भिन्न है तथा दीपक के टूट जाने पर उस अग्नि का नाश नहीं होता, उसी तरह मांस चक्र एवं देह में जीव के व्याप्त रहने पर भी देह के प्राणहीन होने पर जीव का नाश नहीं होता। वह देह के साथ सुख दुख को तो अवश्य भोगता है, किंतु देह के सदृश जीव का नाशवान स्वभाव नहीं है। इस प्रकार जीव अविनाशी तथा प्रकाश रूप है तथा देह में व्याप्त है। और जैसे मंदिर में एक स्थान पर रखे हुए दीपक की ज्योति विशेष रूप से बत्ती में व्याप्त होकर रहती है और सामान्यतः सारे घर में व्याप्त हो रही है, उसी तरह जीवात्मा भी पंच महाभूतों के विकार रूप मांस चक्र में विशेष रूप से व्याप्त हो रही है और सामान्य रूप से सारे शरीर में व्याप्त हो रही है। इस तरह जीव इस देह में रहता है तथा उस जीव में परमेश्वर भी साक्षी रूप होकर रहते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गरुड़ा अंत्य प्रकरण का चौथा वचनामृत पूर्ण हुआ।